Hello friends. So today we are starting with a new topic. So it's an email writing. ईमेल राइटिंग आपको राइटिंग सेक्शन में पूछा जाता है एंड इट हैज इट्स वेटेज इन योर एग्जाम. बोर्ड में 4 मार्क्स आपको ईमेल राइटिंग के मिलते हैं. दिस इज वेरी इजी टॉपिक, बट टू गेट फुल मार्क्स, in order to get the full marks, you need to have a proper format of the email. Second, proper language of the email. So standard structure अगर आपको पता होगा, then you will be able to draft your email in a better manner. Now, first of all, I want to give you the live examples that where we are looking to this email. हमें कहाँ देखने को मिलता है, या तो फिर हम कौन सी जगह पे देख सकते हैं ज्यादातर. सो यू आर अवेयर अबाउट दिस. जब से एंड्रॉइड आया है, हम ऐप स्टोर पे जाते हैं तो आपका जीमेल आईडी होना एसेंशियल है. जीमेल आईडी के बिना आप लॉगिन नहीं कर सकते. तो वहां पे आपको पता चलता है दैट यू नीड टू हैव वन ईमेल आईडी. जीमेल इज वन प्लेटफॉर्म. सम फेलो विल टेल दैट सर आई हैव Yahoo mail. Some fellow will tell I have Hotmail. So these are the different platforms. कि वो तो कोई कंपनी है कि जिसका एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप मेल सामने वाले पर्सन को कर सकते हो. Now the thing is that कि ये हुआ Gmail वाला ऑप्शन, या तो फिर Yahoo mail और Hotmail और whatever you consider. तो मेल में जब आपको ड्राफ्ट करना है, then what you will do, अब क्या करोगे, राइट. सो आपने ये जब जीमेल पे आप जब क्लिक करते हो आपके मोबाइल फोन में, तो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे इनबॉक्स, सेंड, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट्स और ट्रैश, स्पैम, ऐसे ऑप्शन आपको वहां पे देखने को मिलते हैं. यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिखाएगा, राइट. तो ऐसा आपने एंड्रॉइड में ज्यादातर देखा है. आईफोन होगा तो वहां पे भी मतलब हमारा ईमेल आईडी जो है वो एसेंशियल है. विदाउट ईमेल आईडी वी कैन नॉट लॉग इन, राइट. सो दिस इज द टेक्निकल एस्पेक्ट. जस्ट वी कम टू आवर एस्पेक्ट दैट हमें ईमेल में क्या करना है. तो पहले तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि फ्रॉम मतलब कि ईमेल कौन लिख रहा है, टू किसको लिख रहा है, सीसी बीसीसी वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट कि इसमें क्या है, एंड सब्जेक्ट कि कौन सी मैटर के लिए ये लिखना है. नाउ आई कम टू फ्रॉम. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब भी आपको पूछा जाता है कि भाई सामने वाले को आपको ईमेल लिखना है, तो फ्रॉम में हमेशा आपका आईडी आएगा. यहां पे मैं लिखता हूं sender@gmail.com, मतलब जो सेंड कर रहा है वो. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. टू मतलब जिसको लिखना है, यहां पे हम लिखते हैं receiver@gmail.com. मैं जीमेल इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज दिस इज वेरी पॉपुलर. आपने आपके रूटीन में भी ज्यादातर लोगों का आईडी जो है वो इसका देखा है. दैट मींस यू आर अवेयर ऑफ दैट. That is why we are taking this into the consideration. अब CC और BCC की बात है. CC stands for one thing कि jab bhi aap kisi ko mail भेज रहे हो, सेम वो मैटर है, वो कोई थर्ड पर्सन को इन्फॉर्म करना है, या तो फिर ऐसा कोई अथॉरिटी है कि जिसको आपको इसकी चैनल थ्रू जाना है कि भाई उसको आपको इन्फॉर्म करना है कि मैंने ये मेल भेजा है सामने वाले को. तो सीसी जो है उसमें वो पर्सन का आईडी यहां पे आएगा. अब सीसी और बीसीसी में क्या डिफरेंस है, वी आर लुकिंग टू दैट, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जांपल. मान लो कि कोविड-19 की अभी सिचुएशन है, आपके सारे क्लासेस ऑनलाइन रन हो रहे हैं. तो ऑनलाइन क्लासेस के मोड में आपके टीचर ने या तो फिर मैंने आपको पूछा है कि जस्ट शेयर योर फीडबैक विथ मी ऑन माय ईमेल आईडी.
मतलब कि आपको मेरे मेल आईडी पे आपका जो भी फीडबैक है वो मुझे सेंड करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी होगा बिकॉज यू आर सेंडिंग मी, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी होगा। नाउ अंडरस्टैंड दैट आपको यही फीडबैक को आपके पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना है। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि सेम फीडबैक आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना चाहते हो, तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पेरेंट्स का आईडी आप लिखोगे, राइट। आपके पेरेंट्स का जो भी आईडी हो वो आप ईमेल आईडी यहाँ पे लिखोगे। दैट मीन्स यहाँ पे आपने जो फीडबैक भेजा है वो आपके पेरेंट्स को भी दिखाई देगा। एट द सेम टाइम मुझे भी वो पता चलेगा कि यही मेल आपके पेरेंट्स को भी किया गया है। दैट मीन्स मैंने ऐसा लिखा हो कि भाई आपको मुझे ये मैटर या तो फिर ये होमवर्क आपको सेंड करना है एंड ऑल्सो यू नीड टू सेंड टू योर पेरेंट्स। तो व्हाट यू विल डू, दोनों को सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है, और सेपरेटली करोगे तो एक दूसरे को पता नहीं चलेगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे जो रिसीवर है तो वो टीचर का आईडी लिख दोगे और वहां पे पेरेंट्स का लिखोगे। मतलब क्या होगा, पेरेंट्स को ये पता चलेगा कि सेम मेल रिसीवर को दैट मींस टीचर को भी किया गया है, और टीचर को ये पता चलेगा कि सेम मेल पेरेंट्स को भी किया गया है, राइट। सो दिस इज व्हाट मीन्स ऑफ द सीसी, राइट। जैसे कि कार्बन कॉपी होती है, सेम लाइक दैट। तो ये हो गया सीसी कि parents@gmail.com आपने यहाँ पे लिखा है बिकॉज आपको पेरेंट्स को सीसी में रखना है। समझ लेना एक बात कि सीसी जो है उसको टू वाला पर्सन देख सकता है कि मेरे अलावा सीसी में किसको रखा गया है, तो ये टू वाला पर्सन देख सकता है। एंड वाइस वर्सा, दैट मींस सीसी वाले पर्सन को भी पता होता है कि भाई ये मेल किसको भेजा गया है, तो ये ध्यान में रखना है। नाउ वी कम टू बीसीसी। मतलब ये हुआ कि आपने होमवर्क मुझे भेजा है, अब वही होमवर्क आप आपके फ्रेंड्स को भी भेजना चाहते हो, लेकिन फ्रेंड को आप में से कॉपी करना है। अब कॉपी करना है मतलब टीचर को पता नहीं चलना चाहिए, आपका ट्राई ये होगा। सो व्हाट यू विल डू, आप अपना होमवर्क मुझे सेंड करोगे, यहाँ पे मेरा आईडी होगा एंड एट द सेम टाइम व्हाट यू विल डू कि बीसीसी में आपके फ्रेंड्स की ईमेल आईडी आप लिख सकते हो। ईमेल आईडी में वो भी होता है, एक से ज्यादा पर्सन को भी आप एक साथ ईमेल सेंड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मान लो बीसीसी में कोई आपका फ्रेंड है तो आपने उसका लिख दिया कि friend@gmail.com। ये टिपिकल मेल आईडी नहीं है जैसे कि कोई पर्टिकुलर, आई एम जस्ट टेकिंग इट रैंडमली जस्ट फॉर द एग्जांपल। सो यहाँ पे friend@gmail.com आपने लिखा, दैट मींस क्या हुआ कि टू को ये मेल मिलेगा, सेम मेल बीसीसी को मिलेगा, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं चलेगा कि मेरे अलावा ये मेल किसको किया गया है, या तो फिर इसको भी पता नहीं चलेगा कि मेरे अलावा ये मेल किसको किया गया है। तो बीसीसी दैट मींस आप सिर्फ उसी पर्सन को ये जो मेल है वो भेजना चाहते हो, ये जो मैटर है वो सेंड करना चाहते हो। क्लियर विद दिस पार्ट। फ्रॉम आएगा जो मेल सेंड कर रहा है, टू आएगा जो रिसीव कर रहा है, सीसी में कोई ऐसा पर्सन कि जिसको आपको इन्फॉर्म करना है, एंड वाइस वर्सा दोनों पर्सन को पता चलेगा। टू वाला भी देख सकता है सीसी कौन है, सीसी वाला देख सकता है टू कौन है, एंड बीसीसी किसी भी पर्सन को वही मैटर रेप्लिका करके भेजना है, और ये बात इसको पता नहीं चलनी चाहिए, या तो फिर ये बात इसको भी पता नहीं चाहिए कि बीसीसी में किसको भेजा है, राइट। तो वैसे केस में बीसीसी में एक ईमेल आईडी रखा जाता है। तो हमने ये होमवर्क वाला एग्जांपल लिया। हम पहले बात कर रहे थे कि कोविड-19 में आपको फीडबैक शेयर करना है या तो फिर होमवर्क शेयर करना है। तो होमवर्क शेयर करना है तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट में क्या लिख सकते हो, सबमिटिंग होमवर्क ऑन गिवन डेट और ऑन डेटेड, जो भी डेट है मान लो कि 30th जून 2020।
मतलब 30 जून 2020 को होमवर्क जो दिया था उसको सबमिट करने की बात है। सबमिटिंग होमवर्क ऑन डेटेड 30 और गिवन ऑन डेटेड 30 जून, राइट। तो 30 जून को जो होमवर्क है वो आप सबमिट करवा रहे हो। तो मैटर कैसे लिखोगे? सो नाउ दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पे कैसे क्या लिखना है। तो पहले आप टीचर को लिख रहे हो, दैट मीन्स टीचर इज अ डिग्निफाइड पर्सन, और आपके लिए मतलब वो एल्डर है, तो आप रिस्पेक्ट के साथ उसको लिखते हो। यू कैन राइट लाइक दैट, रिस्पेक्टेड सर और मैम। शायद आपको पता नहीं है कि सामने सर को सबमिट करना है मैम को, यू आर अनअवेयर ऑफ दैट। तो वैसे केस में आप सर और मैम वैसे लिख सकते हो। मैम का स्पेलिंग ध्यान में रखना, एम ए एम नहीं होता है, एम ए एपोस्ट्रोफी ए एम ऐसे लिखना है, राइट। तो रिस्पेक्टेड सर और मैम। मान लो कि आपको पता ही है कि सर ही है, ये लिखने की जरूरत नहीं। मान लो कि मैम है पता है, सर लिखने की जरूरत नहीं। सो इट्स इजी। नाउ रिस्पेक्टेड की जगह आप डियर सर और डियर मैम भी लिख सकते हो। इट इज ऑल्सो राइट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी कुछ रेफरेंस बुक में अगर आप ऐसे देखते हो कि सर यहाँ पे रिस्पेक्टेड नहीं लिखा था, यहाँ पे डियर लिखा था, यू कैन राइट लाइक दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो डियर सर डियर मैम ऐसा भी लिख सकते हो। फॉर्मल इंग्लिश में डियर का वर्ड जैसे हम डियर फ्रेंड लेते हैं वैसा नहीं है, राइट। आप किसी भी पर्सन को मतलब आप नोन हो, उनसे आप कनेक्टेड हो, तो उसको आप डियर लिख सकते हो। टिपिकली सोचने की जरूरत नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू द एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको कोई अथॉरिटी जैसा दिख रहा है, आपको डिग्निफाइड पर्सन दिख रहा है, माय सजेशन इज दैट यू शुड राइट रिस्पेक्टेड रादर देन डियर। मान लो कि फादर को मेल लिखना था, मदर को लिखना था, सिस्टर को लिखना था, यू कैन राइट डियर बिकॉज दे आर योर फैमिली। आपके फ्रेंड को लिखना था, यू कैन राइट डियर बिकॉज दे आर योर वेरी कनेक्टेड पर्सन और लाइक फैमिलियर फेलो, राइट। तो उसमें आप डियर लिख सकते हो। तो ये पार्ट हो गया। ये लिखने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ करके आपको स्टार्ट करना है। क्या लिखोगे इसमें कि भाई सबमिटिंग होमवर्क की बात है, तो आप क्या लिख सकते हो? तो बॉडी, ये मतलब इसका बॉडी पार्ट होगा, तो इसमें आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर और मैम, as on dated 30th June, you have mentioned in the last part of your lecture that we need to make 20 sentences of simple past tense, right? जैसे होमवर्क आपको मैं देता हूं, तो आपने क्या लिखा फर्स्ट लाइन में कि सर वो डेट को आपने जो बोला था कि 20 सेंटेंस आपको सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्म करने हैं, तो वो उसके बेसिस पे वो डेट का जो होमवर्क है उसकी बात यहाँ पे चल रही है, जो आपने लेक्चर के लास्ट पार्ट में मेंशन किया था, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। तो वो आप पहला लिखोगे, उसमें आप लिखोगे सो आई हैव मेड दिस 20 sentences as per your guidelines or as you have mentioned or as per your suggestion, whatever you find feasible आप लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद I request you to check it and let me know if any mistake made by me। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई वहां पे मैंने लिखा है तो उसको आप चेक कीजिए, और वहां पे कोई भी मिस्टेक है जस्ट लेट मी नो, तो मुझे वो इन्फॉर्म कीजिए, राइट। एंड देन यू विल राइट लाइक दैट आई विल रेक्टिफाई दैट एरर्स एंड आई विल टेक केयर ऑफ दैट नेक्स्ट टाइम। तो मैं वो एरर को रेक्टिफाई करूंगा एंड मैं उसी का ध्यान रखूंगा। सो हियर आई एम सबमिटिंग इन द पीडीएफ फॉर्मेट इन द अटैचमेंट पार्ट। तो यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में अटैचमेंट पार्ट पे। तो अब अटैचमेंट में आपने अटैच किया, तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, प्लीज फाइंड द अटैचमेंट। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट है वो आप फाइंड कीजिए, राइट। तो मेल में ऑप्शन आता है अटैचमेंट का, वहां पे आप कोई भी फाइल आप अटैच कर सकते हो, पिक्स है आपके तो भी आप कर सकते हो, वीडियो फाइल को भी आप कर सकते हो। दैट मींस वो तो आपने अभी जो ग्लोबलाइजेशन के टाइम में जितना डिजिटलाइजेशन ज्यादा हुआ है, तो
तो एवरीबडी इज ऑलमोस्ट अवेयर ऑफ दैट कि कैसे ये सब होता है, राइट? तो वो आप अटैच कर सकते हो। एंड लास्ट में जो सैल्यूटेशन आप लिखते हो तो वो जनरली हम लिखते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स, राइट? आपसे एंटर है, रिगार्ड्स लिख सकते हो। आपसे मतलब इतना आपका फ्रेंड है तो उसमें ज्यादातर रिगार्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो थैंक्स एंड रिगार्ड्स, यहाँ पे आपका नाम और जो भी आपकी सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर अगर आपकी है तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट द फॉर्मेट। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज आई डोंट वांट टू डिक्टेट यू वन थिंग। मुझे एक ही मेल आपको डिक्टेट नहीं करवाना है। आई जस्ट वांट टू गिव यू द फॉर्मेट ऑफ दिस है कि ये फॉर्मेट को आप देखो, उसको आप फॉलो करो और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपनी ओर से मतलब सोच के ये सारी चीजें डिजाइन करो, राइट? तो वो आपको अब करना है। सो यहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया। लेट अस कम टू दिस पार्ट। इनबॉक्स में जो भी मेल आपको मिले हैं वो दिखाई देते हैं। सेंट में जो आपने भेजे हैं वो दिखाई देंगे। आउटबॉक्स, मान लो आप कोई मेल सेंड कर रहे थे बट बिकॉज ऑफ लोअर नेटवर्क स्पीड ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया अच्छे से, तो फिर सेंड नहीं हो पाया अच्छे से, तो फिर वो आउटबॉक्स में रह जाएगा। अगेन उसको आप क्लिक करोगे, इट विल बी सेंट। ड्राफ्ट में कोई मेल आपने ड्राफ्ट कर दिया है, अभी आपको सेंड नहीं करना है, तो आप उसको ड्राफ्ट में सेव करके रख सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब जरूरत हो या जब भी भेजना हो आप उसको सेंड कर सकते हो। स्पैम में ऐसे मेल होते हैं कि जिसको आपके ईमेल आईडी ने मतलब अलाउ नहीं किया है, तो वो सारे स्पैम में जाएंगे, या तो आपके लिए यूजफुल नहीं है या तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट? तो वैसी चीजें स्पैम में चली जाती है। ट्रैश, आपने जो भी डिलीट किया है वो सारा ट्रैश में मतलब जमा होता है, और वही ट्रैश को जब आप डिलीट करते हो तो एंटायरली आप में से वो मेल जो है वो डिलीट हो जाता है। जब आप फर्स्ट टाइम डिलीट करते हो तो वो ट्रैश में जाएगा। तो दीज आर द टेक्निकल फीचर्स, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। उसके उसमें से कुछ एग्जाम में नहीं पूछेंगे बट यू शुड नो दिस, राइट? तो ये फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ये जो फॉर्मेट है इतना BCC फ्रॉम टू वाला ये सेम रहेगा, बट ये आपको डिसाइड करना है। या तो आपको एग्जाम में इंस्ट्रक्शन दी होगी, प्लीज कीप दिस पर्सन इन CC, प्लीज कीप दिस पर्सन इन BCC, और मान लो कि आपको ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया है, देन आपको जो टाइटल दिया होगा कि राइट एन ईमेल टू दिस एंड दिस फेलो रिगार्डिंग दिस मैटर, तो वो आप रीड करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें CC आएगा या नहीं आएगा। वो ज्यादातर प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा। एज ऑफ नाउ फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। कैसे मैंने यहाँ पे आपको जैसे एक्सप्लेन किया वैसे ही आपको लिखना है, यही लाइन को आपको फॉलो करना है आपके पेज में, राइट? सो ये इसका फॉर्मेट है। नाउ आई एम गिविंग यू वन होमवर्क टुडे दैट यू नीड टू राइट वन ईमेल। क्या लिखना है? तो मैंने जैसे पहले बोला कि कोविड-19 की सिचुएशन अभी चल रही है, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं, तो आपको आपका फीडबैक आपके टीचर के साथ शेयर करना है। आपके कोई भी सजेशंस है तो वो आप उसमें लिख सकते हो। आपको बहुत अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट भी कर सकते हो। आपको कहीं पे लगता है कि सर ये जो आप बता रहे थे उसमें ऐसा कोई इनपुट आप ऐड करो, देन व्हाटएवर यू आर फाइंडिंग, व्हाटएवर यू आर अंडरस्टैंडिंग, you need to mention that in this body part, but haphazardly नहीं, structured manner में लिखना है कि फर्स्ट एक पैराग्राफ में पहला इंट्रो जैसा आ जाएगा, फिर उसकी डिटेल आएगी एंड लास्ट में आप कंक्लूड करोगे। ईमेल की साइज कुछ भी हो सकती है, बट जैसे मतलब फॉर्मल यूज में हम लेते हैं प्रैक्टिकली, बट यहाँ पे जब आपको ईमेल पूछते हैं देन नीड नॉट टू राइट अ वेरी लॉन्ग कंटेंट। एक इंट्रो पैरा, सेकंड पैरा में उसकी सारी डिटेल एंड थर्ड में उसको कंक्लूड करना है। तो दिस शुड बी द साइज ऑफ योर ईमेल। सो आज के लिए ये ईमेल वाला जो पार्ट है वो आपको लर्न करना है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, और इसके जो मार्क्स है वो बहुत इजी है, आप आसानी से ये मार्क्स गेन कर सकते हो, राइट? तो 4 मार्क्स होते हैं बोर्ड के एग्जाम में एंड इट इज वेरी यूजफुल एंड वेरी इजी आल्सो, राइट? तो आपको ये होमवर्क करना है। थैंक यू।